Greetings to all. So this is our next practical session, and in this practical session we will going to discuss about the dip and stack problems. In the previous practical session we have discussed the type 3 dip and stack problems. Now we will see another example of the type 3 dip and stack problems. So let's start. So this is the question, and in the previous practical session we have discussed type 3 problem, and this is the another type 3 problem. This is the example of type 3 dip and stack problems. So there is a question which is a limestone bed is dipping at 45° east with its outcrop 300-meter wide. Find its true thickness and vertical thickness of the limestone bed. सो प्रीवियस प्रैक्टिकल सेशन में हमने देखा था जहाँ पे हमें वर्टिकल थिकनेस और ट्रू थिकनेस फाइंड करना था। ये वैसा ही सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे हमें आउटक्रॉप 200 मीटर दिया हुआ था, यहाँ पे हमें आउटक्रॉप 300 मीटर दिया हुआ है, और जो हमारी डीपिंग डायरेक्शन है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। और जो स्केल है हमारी वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर है। सो सॉल्व करते हैं हमारा प्रॉब्लम्स। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे आपको पता है कि डिप एंड स्ट्राइक प्रॉब्लम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा ब्लैंक पेज, A4 साइज़ का ब्लैंक पेज। उसके बाद हमें डिग्री चाहिए, फिर सेट स्क्वायर चाहिए, या फिर अगर आप रोलर यूज़ कर सकते हो तो आप रोलर भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें स्केल चाहिए। तो ये सारी चीज़ आपको मैंडेटरी है, और जब भी आप डिप एंड स्ट्राइक के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होगा। विदाउट दीज फैक्टर्स आप ये सारी डिप एंड स्ट्राइक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे आप जानते हो सबसे पहले हमें A4 साइज़ का एक ब्लैंक पेज लेना है, और उस A4 साइज़ के ब्लैंक पेज में सबसे पहले हमें डिग्री रखना है सेंटर में। और जैसे कि मैंने इसके पहले प्रैक्टिकल सेशन में बताया था कि आप एक A4 साइज़ के ब्लैंक पेज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब आप A4 साइज़ के उस ब्लैंक पेज में एक ही डायग्राम डिप एंड स्ट्राइक का निकाल सकते हो, अदरवाइज़ उससे ज़्यादा आप उसमें नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो एक पेज पे एक ही डायग्राम, एक पेज पे एक ही क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे हमने A4 साइज़ का एक ब्लैंक पेज ले लिया है, जहाँ पे हमने डिग्री रखी कुछ इस तरीके से कि वो सेंटर में हो। और हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले डायरेक्शन मार्क करनी है। सो विद द हेल्प ऑफ डिग्री हमें डायरेक्शन मार्क करनी है, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन मार्क की है ईस्ट और वेस्ट की। ये आपको दिख रही है डायरेक्शन, ये है हमारा ईस्ट और ये है हमारा वेस्ट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ईस्ट वेस्ट ही डायरेक्शन मार्क करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉर्थ साउथ नहीं दिया हुआ है। टाइप 1 एंड टाइप 2 में हम चारों डायरेक्शन मार्क करते थे, बट टाइप 3 में हमें सिर्फ 2 डायरेक्शन मार्क करनी है। अगर नॉर्थ साउथ दिया हुआ होगा तो आप नॉर्थ साउथ मार्क करेंगे, और अगर आपको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दिया होगा तो आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये हमने मार्क किया है यहाँ पे, ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम डिग्री को हटा देंगे, और फिर विद द हेल्प ऑफ स्केल ये दोनों पॉइंट जो हमने लिए हुए हैं हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। दिस इज़ नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे हमने जो 2 पॉइंट मार्क किया था ईस्ट और वेस्ट, हम उसको ज्वाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ठीक है। तो हमारे पास एक कंटिन्यू लाइन आ जाएगी। ये जो कंटिन्यू लाइन है ये क्या शो करती है, ये कंटिन्यू लाइन हमारी ग्राउंड सरफेस को शो करती है, जहाँ पे हम बाद में आउटक्रॉप लाइमस्टोन बेड का आउटक्रॉप को मार्क करेंगे।
ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमारी इंडिकेट करती है ग्राउंड सरफेस को। ठीक है, तो ये लाइन को आपको एग्जैक्टली जैसा मैंने बताया है वैसे ही लेना है। और हमेशा जैसे कि मैं बताती हूँ कि जो आप स्केल यूज़ कर रहे हो, जो डिग्री आप यूज़ कर रहे हो, वो पॉइंट टू पॉइंट और लाइन टू लाइन होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपका जो क्वेश्चन है आप जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हो वो रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन को मार्क कर लिया है। ये हो गई हमारी ईस्ट और ये हो गई हमारी वेस्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। सो अब हमें क्या करना है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब जैसे कि मैंने इसके प्रीवियस प्रैक्टिकल सेशन में बताया था कि हमें उस लाइन पे एक सेंटर को मार्क करना है। अब जैसा मैंने इसके पहले जो तरीका बताया था आपको कि जितनी भी बड़ी आपकी लाइन होगी, जितनी आपकी लाइन की सेंटीमीटर होगी, यहाँ पे मेरी अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर आ रही है, आपकी 11 आ सकती है, 11.2 आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि हम कितनी बड़ी लाइन ड्रॉ करते हैं, कितनी बड़ी लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है हमारी लाइन जो है डायरेक्शन से आउट भी हो जाती है, तो इसीलिए हर किसी की जो लेंथ है वो डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पे मेरी 10 आ रही है, आपकी 11 आ सकती है, 10.5 आ सकती है। तो डिपेंड करता है आपकी लाइन कि आप कितनी बड़ी लाइन ड्रॉ करते हो। तो आपको क्या करना है, आपको स्केल रखना है कुछ इस तरीके से और आपको रैंडम एक सेंटर को मार्क करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5.5 लिया है, तो ये मैंने इसको यहाँ पे सेंटर एज्यूम किया है। आप यहाँ नहीं ले सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे भी नहीं ले सकते हो, आपको एक सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे मैंने 5.5 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे मैंने 5.5 लिया हुआ है और आपको भी ऐसे ही सेंटर को मार्क करना है। ठीक है, तो ये सेंटर को मार्क करने का मोटिव क्या है, जैसे कि आपने टाइप 3 में पहले देखा है, अगर आपने प्रैक्टिकल सेशन अटेंड किया है और आपने ड्रॉ किया है, तो ये जो सेंटर हम मार्क करते हैं, ये सेंटर को मार्क करने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब हम हमारी डिग्री की जो लाइन आती है उसके बाद जो हम सेकेंड लाइन निकालते हैं या पैरेलल लाइन जो हम सेट स्क्वायर की हेल्प से ड्रॉ करते हैं, वो इसी लाइन से निकालते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से, यहाँ से ऐसे पैरेलल। ठीक है, तो इसीलिए हम सेंटर को मार्क करते हैं ताकि जो हमारा बेड है वो इजीली अच्छे से मार्क हो जाए और हमें एक एक्यूरेट स्ट्रेट लाइन बेड मिले। तो इसलिए सेंटर को मार्क करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। आप रेंडमली कहीं से भी क्वेश्चन शुरू नहीं कर सकते। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें इस सेंटर से ईस्ट की तरफ आउटक्रॉप को मार्क करना है। ठीक है, अब इसके पहले जैसे हमने मार्क किया था हम बिल्कुल उसी तरीके से मार्क करेंगे और जैसा मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको भी बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अदरवाइज़ अगर आप रैंडमली सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, तो जैसा कि इस प्रैक्टिकल सेशन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको इजी तरीके से इजी वे में समझ में आए। तो प्लीज़ वैसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और स्टेप बाय स्टेप ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो अब हमने क्या किया है, ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप। हमने यहाँ पे जो सेंटर लिया हुआ था उस सेंटर पे हम कुछ इस तरीके से स्केल रखेंगे। ठीक है, और हमारा जो आंसर है हमें अब क्या करना है, 300 मीटर आउटक्रॉप को मार्क करना है। अब हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, ईस्ट की तरफ डीपिंग हो रहा है हमारा लाइमस्टोन बेड, तो हम इस सेंटर से टूवर्ड्स ईस्ट जाएंगे। ठीक है, ना कि वेस्ट की तरफ जाएंगे। तो हम ईस्ट की तरफ मार्क करेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से स्केल रखनी है। ये हमारा सेंटर का पॉइंट हो गया। यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे और इस डायरेक्शन में हम हमारे सेंटर को हमारे आउट क्रॉप को मार्क करेंगे। अब हमारा आउट क्रॉप जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 300 मीटर। अब 300 मीटर दिया हुआ है तो हम उसको कैसे मार्क करेंगे, तो जैसे मैंने प्रैक्टिकल सेशन में बताया है इसके पहले कि हमारी स्केल जो है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। मतलब जो 1 सेंटीमीटर है वो हमारे इक्वल है 100 मीटर के, और यहाँ पे हमें मार्क करना है 300 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर मार्क करना है मतलब हमें मार्क करना है 3 सेंटीमीटर।
ठीक है। 4 सेंटीमीटर, अगर 400 मीटर होता तो हम 4 सेंटीमीटर मार्क करते, 200 मीटर होता तो हम 2 सेंटीमीटर मार्क करते, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है हमारी स्केल पे। हमारी स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर, और हमारा आउटक्रॉप दिया हुआ है 300 मीटर, इसलिए हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर को मार्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड देन 3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन डॉट, ये हमने 3 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क कर लिया। मतलब हमने लाइमस्टोन बेड का जो आउटक्रॉप है, जो डीप हो रहा है ईस्ट के तरफ, उस वो जो है 300 मीटर है, तो हमने ईस्ट के तरफ जाते हुए 3 सेंटीमीटर मार्क कर लिया। तो ये हो गया हमारा 300 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप बैक जाके भी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। आप प्रीवियस प्रैक्टिकल सेशन को भी देख सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वो देख सकते हो, ठीक है। बट शर्त यही है कि आप जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व कीजिए, पैनिक नहीं होना है। बहुत सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे हमने ये सॉल्व कर लिया है। तो ये हो गया हमारा 300 मीटर का आउटक्रॉप। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो, ये हमारी इस तरीके से कुछ बन जाएगा। ये हमारा पहला वाला सेंटर का पॉइंट था। ये दूसरा वाला जो हमने 300 मीटर मार्क करने के बाद जो हमें पॉइंट मिला है, वो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के जो है ये हमारा आउटक्रॉप है, जिसकी लेंथ है 300 मीटर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अगर क्वेश्चन में 400 मीटर होता तो हम 400 मार्क करते, जो यहाँ कुछ यहाँ पे आता, ठीक है। और अगर 500 होता तो 500 मार्क करते, 200 होता तो 200 मार्क करते। सो मोस्ट ऑफ द टाइम और मोस्टली 200, 300, 400 ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब हम एक बार देखते हैं कि हमने शुरू से क्या किया है। हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले विद दी हेल्प ऑफ डिग्री हमने डायरेक्शन मार्क की है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये हमने डायरेक्शन निकाला है। फिर स्केल की हेल्प से ये दोनों जो पॉइंट हमने निकाले हैं डायरेक्शन के, उसे हमने मार्क किया है, ठीक है। फिर हमने विद दी हेल्प ऑफ स्केल सेंटर का पॉइंट निकाला है। फिर सेंटर के पॉइंट से हमने आउटक्रॉप को मार्क किया है इसी लाइन के ऊपर। आउटक्रॉप को कैसे मार्क किया है, हमने यहाँ पे स्केल रखा है और यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर मार्क किया है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इसलिए मार्क किया है क्योंकि हमें कितना ज़रूरत थी, हमें ज़रूरत थी 300 मीटर की, और हमारी जो स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर। हमारी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। तो इसलिए यहाँ पे हमने 3 मीटर मार्क किया है, क्योंकि हमें 3 सेंटीमीटर मार्क किया है स्केल पे, क्योंकि हमें 300 मीटर आउटक्रॉप चाहिए था। तो यहाँ तक के आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें डिग्री को कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस प्रैक्टिकल सेशन में आपको बताया था। तो ये जो हमारा पॉइंट है, सेंटर वाले पॉइंट पे नहीं रखना है हमें। हमने जो 300 मीटर का जो आउटक्रॉप लिया हुआ है और उसके लिए जो हमने पॉइंट मार्क किया था, हमें वहाँ पे डिग्री को रखना है कुछ यहाँ पे इस तरीके से कि जो हमारा 90 का जो एंगल है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, वो उस मार्क पर आए, ठीक है। और जो हमारा ये वाला जो लाइन है, डिग्री वाली जो लाइन है, वो इस तरीके से इस लाइन पर आए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आप डिप एंड स्ट्राइक के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो स्केल है, आपकी जो डिग्री है, वो लाइन टू लाइन हो, पॉइंट टू पॉइंट हो, ताकि आप जब क्वेश्चन बाद में निकालो तो वो एक्यूरेट आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से डिग्री रखा है। ये हमारा 300 मीटर वाला पॉइंट है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में आपको सेंटर पे डिग्री नहीं रखनी है, आपको वो पॉइंट पे डिग्री रखनी है जहाँ पे हमने हमारा आउटक्रॉप का पॉइंट लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पॉइंट जहाँ पे हमने डिग्री रखी है कुछ इस तरीके से कि जो लाइन है हमारी 90 डिग्री की या परपेंडिकुलर लाइन, वो कुछ यहाँ पर आए। अब हमें क्या करना है, अब हमारे क्वेश्चन में बोला है कि अ लाइमस्टोन बेड विच इज़ डीपिंग 45 डिग्री ईस्ट विथ इट्स आउटक्रॉप 300 मीटर, ठीक है।
तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है जो लाइमस्टोन बेड है वो 45 डिग्री ईस्ट की तरफ डिप कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा ईस्ट वाला डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से नीचे की तरफ में को मार्क करना है। हम यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। ईस्ट को मार्क करने के लिए बोला है। और अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो क्या होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा साउथ, है ना। तो हम साउथ से ईस्ट की तरफ चले जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ से यहाँ मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम हर बार हर प्रैक्टिकल डिफेंस ट्रैक के प्रैक्टिकल में जिस तरीके से मार्क करते हैं हम कुछ उसी तरीके से मार्क करेंगे। तो ये है हमारा 0 डिग्री, देन 10, देन 20, देन 30, 40 और 45 बोला है। तो ये जो हमारी एक लाइन है 50 और 40 के बीच में जो एक लाइन है ये हमारी होती है 5 डिग्री की लाइन। तो ये हो गई हमारी 45 डिग्री, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो ये 41, 42, 43, 44 एंड देन दिस इज़ 45। तो ये हो गई हमारी 45 डिग्री ईस्ट। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करना है, अब हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट को स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन खींचना है यहाँ पे, ठीक है। वो देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप में। सो ये हमने पॉइंट मार्क किया था 45 डिग्री ईस्ट वाला, ये हमारी सेंटीमीटर वाली लाइन है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केल से लाइन ड्रॉ किया है, तो ये लाइन हमने एक ड्रॉ कर ली। तो ये हमारी जो लाइमस्टोन की जो पहली लाइन है लाइमस्टोन बेड की, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगी। और ये है हमारी 45 डिग्री ईस्ट, ठीक है। यहाँ तक कि आपको समझ में आया है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो कि हमने डिग्री कैसे ली या फिर कितने सेंटीमीटर आउट क्रॉप लिया वगैरह, तो ये आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज़ एज अ फैकल्टी हमें नहीं पता चलता है कि स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत हो रही है, क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अगर आपको कुछ भी डाउट हो या आपको जो भी चीज़ ना समझे वो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए। आई विल एक्सप्लेन इन दी नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इस तरीके से एक लाइन ले ली है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, एक एक छोटी छोटी स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और आप विद दी हेल्प ऑफ दिस वीडियो आप जब भी प्रैक्टिकल करने के लिए बैठे या आप ड्रॉ करें डिफरेंस टाइप के प्रॉब्लम, तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ ताकि आप छोटे छोटे जो स्टेप है वो फॉलो करते हुए आगे बढ़े। तो यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो इस तरीके से हमारे पास हमारी डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा 45 डिग्री ईस्ट वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की है, ये हमारा सेंटर का पॉइंट है। और यहाँ से हमने 300 मीटर मार्क किया है आउट क्रॉप का डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये नेक्स्ट आ जाएगी। ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट डायग्राम है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले इस लाइन के ऊपर हमें सेट स्क्वायर रखने हैं। जैसे कि आपको पता है सेट स्क्वायर का यूज़ कैसे करना है। और अगर आप सेट स्क्वायर से हैबिचुअल नहीं हैं, आपको दिक्कत होती है, तो आप रोलर का भी यूज़ कर सकते हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऐसे कोई भी शर्त नहीं है कि आप सिर्फ सेट स्क्वायर ही यूज़ करें या फिर रोलर ही यूज़ करें। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट शर्त यही है कि जब आप सेट स्क्वायर यूज़ कर रहे हो तो जो सेकंड वाला पार्ट होगा सेट स्क्वायर का आप स्टेशनरी रहेगा, और जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो मूवमेंट होगा। मतलब अगर आप एक सेट स्क्वायर यहाँ रख रहे हो और दूसरा सेट स्क्वायर ऊपर है, तो ये वाला जो यहाँ पे रहेगा वो स्टेशनरी रहेगा, और यहाँ ये लाइन पे जो आपका सेट स्क्वायर होगा वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको सेट स्क्वायर रखना है और यहाँ ऊपर ले जाते हुए आपको धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर आना है। और ये जो हमारा सेंटर का पॉइंट है जो हमने सबसे पहले स्टेप में निकाला था, वो लाइन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक पैरेलल लाइन इस तरीके से, जो कि ये लाइन के पैरेलल होंगी,
ठीक है। और जो कोई भी रोलर अगर यूज़ कर रहा है तो फिर टेंशन ही नहीं है, आप रोलर को भी इजीली विदाउट एनी मूवमेंट इजीली बिना कुछ हिले डुले आप इजीली एक पैरेलल लाइन निकाल सकते हैं, ये लाइन के पैरेलल। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ करना है हमें, यहाँ पे सेट स्क्वायर रखना है और ये जो हमारी लाइन है डिग्री 45 डिग्री ईस्ट वाली, इसके पैरेलल एक लाइन निकालनी है सेंटर के पॉइंट से। ठीक है, तो हम अब देखते हैं वो नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो यहाँ पे ये हमारी पहली वाली लाइन थी 45 डिग्री ईस्ट वाली लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमने सेट स्क्वायर रखा और सेट स्क्वायर से हमने धीरे धीरे आगे ले जाते हुए ये सेंटर वाले पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो ये वाले लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं सारी चीज़ें और अच्छे से आपको डायग्राम निकालनी है विदाउट एनी डिस्टरबेंस। तो यहाँ पे दिख रहे हो आप, ये सेट स्क्वायर है, ये पहला ये वाला सेट स्क्वायर स्टेशनरी रहेगा, इसको बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ये वाला सेट स्क्वायर को या तो आप ऊपर की तरफ कर सकते हो या फिर आप नीचे की तरफ भी कर सकते हो। तो ये वाला जो सेट स्क्वायर है इसको हम यहाँ पे रखेंगे ये लाइन के ऊपर, और फिर ये जो सेट स्क्वायर है इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, ऊपर ले जाते हुए ये सेंटर वाली पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एकदम स्ट्रेट, जो ये वाले लाइन के पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से आपका एक लाइमस्टोन बेड मिल जाएगा। और जो रोलर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपका ड्यू टू जब भी आप ये लाइन ड्रॉ करोगे और अगर उस दौरान में कोई भी मोमेंट होता है तो आपकी पैरेलल लाइन नहीं आएगी, आपकी इंक्लाइंड लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। सो दिस इज़ अगेन स्टेप रिपीट हो गया है। तो जैसा कि हमने देखा है प्रीवियस स्लाइड में वैसे ही सेम है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये लाइन पैरेलल लाइन है इस लाइन के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमें कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ ये लाइमस्टोन बेड आ गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले पॉइंट पे कुछ इस तरीके से डिग्री रखना है जैसे हमने पहले रखा है। जितनी भी आप डिग्री का यूज़ कर रहे हो वो यही पॉइंट पे आपको करना है। ठीक है, आप सेंटर वाले पॉइंट पे डिग्री बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिग्री रखनी है जैसे हमने इसके पहले जो 45 डिग्री ईस्ट मार्क किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमको डिग्री रखनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें डिग्री रख के 90 डिग्री को मार्क करना है। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर लाइन चाहिए इसलिए हम 90 डिग्री को मार्क कर रहे हैं। ये मार्क वाला पोर्शन जितने भी पार्ट है आप सारे पेंसिल से करेंगे। ठीक है, और एक और चीज़, ये जितनी भी डायग्राम आप डिफेंस टाइप की बना रहे हो ये सारा वर्क आपको पेंसिल से करना है, आपको कोई भी पेन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज़ पेन आप यूज़ करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये पेंसिल वर्क है तो आपको जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं डिफेंस टाइप के आप सारे पेंसिल से करोगे, एग्ज़ाम में भी आप पेन यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री को मार्क किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये डिग्री को हटा देंगे और हम ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक के लाइन मार्क करेंगे, बट हम ये पॉइंट तक ना, ये वाले पॉइंट तक नहीं करेंगे, ये पॉइंट से लेके ये लाइन तक के मार्क करेंगे। ठीक है, हमारी जो लाइन है वो नीचे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिग्री को हटा दिया, ये पॉइंट मार्क करने के बाद ये हमारा 90 डिग्री का पॉइंट था। ठीक है, तो अब हम जैसे मैंने बताया है आपको ये पॉइंट से लेके आपको सिर्फ ये लाइन तक के ही लाइन ड्रॉ करनी है, उसके नीचे आपकी लाइन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर उसके नीचे अगर आपकी लाइन आती है तो आप रबर से इरेज कर सकते हैं, बट जितना हो सके आपको ये लाइन तक की ही लाइन ड्रॉ करनी है, उसके नीचे आपकी लाइन नहीं आनी चाहिए।
तो आपको कुछ इस तरीके से 90 डिग्री की एक लाइन मिल जाएंगी जो कि परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, नाउ देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगेन फिर से उसी तरीके से डिग्री रखना है वही पॉइंट पर, जो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सारी जब भी आप डिग्री मार्क करो या फिर लाइन के लिए भी जो भी आप मार्किंग करोगे वो सारी मार्किंग के लिए आपको डिग्री यही पॉइंट पे रखना है, आपको सेंटर में नहीं रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम सेंटर पे आपने बताया था, बट सेंटर पॉइंट वाला जो मार्क है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैरेलल लाइन के लिए होता है, हमारे आउटक्रॉप निकालने के लिए होता है, वहाँ पे डिग्री का कोई यूज़ नहीं होता है। तो प्लीज़ आप डिग्री सिर्फ ये पॉइंट पे आप यूज़ करेंगे, यहीं पर आप डिग्री रखेंगे, आप सेंटर पे डिग्री नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, जब हम डिग्री निकाल रहे हैं तो डिग्री निकालते वक्त भी आपको यहाँ पर ही डिग्री रखना है, यहाँ पे डिग्री नहीं रखना है। ठीक है, यहीं पर रखना है आपको, ये वाले पॉइंट पे। तो जिस तरीके से हमने पहले 90 डिग्री का पॉइंट निकाला था, अब हमें यहाँ पे भी 45 डिग्री मार्क करना है। अब हम वो कैसे करेंगे, अब हमें चाहिए ये जो लाइन है हमारी 45 डिग्री ईस्ट, इससे इसकी लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन हमको ड्रॉ करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 90 के ऊपर तक जाएंगे, 45 डिग्री ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम यहाँ पे तो वेस्ट की तरफ बोला ही नहीं है, पर आप वेस्ट की तरफ क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि हमें ये जो लाइन है ये कितनी डिग्री की दी हुई है हमारी, ये लाइन है हमारी 45 डिग्री ईस्ट की। ठीक है, तो अब हमें इसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। वो हम कैसे करेंगे, तो हम जितना डिग्री हमने यहाँ मार्क किया था उतना ही डिग्री हम इधर साइड जाएंगे और यहाँ मार्क करेंगे। ठीक है, तो चलो मार्क करते हैं। तो ये हो गया हमारा 10, ये 20, 30, 40, देन 45। ठीक है, तो ये हमने 45 वाला पॉइंट मार्क कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हाँ अब हम ये पॉइंट से ये लाइन तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो हमारी आ गई एक परपेंडिकुलर लाइन जो इस डिग्री के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हमें 45 डिग्री ही मार्क करनी है क्योंकि हमारी ये वाली लाइन 45 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री होती तो हम 30 डिग्री मार्क करते, अगर ये 20 डिग्री होती तो हम 20 डिग्री मार्क करते। ठीक है, तो जितनी ये वाली लाइन जितनी डिग्री की होगी उतनी ही डिग्री हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो 45 डिग्री की लाइन है, इसीलिए हमने यहाँ पे 45 डिग्री को मार्क किया है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप। सो देखो आपने आप इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो ये हमने मार्क किया है, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है और ये हमारी लाइन है, तो यहाँ पे हमने मार्क किया है। और जैसे कि मैंने बताया है कि ये लाइन नीचे नहीं जानी चाहिए आपकी, आपको सिर्फ लाइन तक के ही लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और ये सारा वर्क होने के बाद जो आपके नीचे जो मार्किंग्स है उसको आप इरेज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट नहीं दिखने चाहिए, ये आपको इरेज करना है। और ये सारा वर्क जो भी मैं आपको बता रही हूँ पेंसिल वर्क करना है, आपको पेन का यूज़ कहीं भी नहीं करना है। तो ये हो गया आपका मार्किंग। तो ये हो गई हमारी एक वर्टिकल थिकनेस और ये है हमारी ट्रू थिकनेस। ठीक है, तो ये अगर आपको इसमें डाउट है कि हमने ये कैसे लिया है तो आप प्रीवियस बैक जाके भी वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हो। ये हमारी 90 हमने मार्क किया था, तो ये हमारी वर्टिकल थिकनेस आ गई। ये हमने 45 डिग्री मार्क किया, तो ये हमारी इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आ गई। ठीक है, तो ये दोनों हो गई हमारी, एक वर्टिकल थिकनेस हो गई और एक हो गई हमारी ट्रू थिकनेस। ना अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे वर्टिकल थिकनेस और ट्रू थिकनेस को देखना है कि वो कितने सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ स्केल इस तरीके से रखा है
और अब आपको देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो जो मेरी वर्टिकल थिकनेस आई है वो कुछ आई है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपकी 3.1 आ सकती है या 3 सेंटीमीटर आ सकती है। 3.4 तक के एक्सेप्टेबल है। अगर आपकी उससे ज़्यादा आती है मतलब आपका क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है, ठीक है। या तो आपने डिग्री प्रॉपर नहीं ली है या फिर आपने पैरेलल लाइन प्रॉपर नहीं ली है। तो डिपेंड करता है आपकी सारी पैरेलल लाइन पे। अगर आपकी पैरेलल लाइन आपने प्रॉपर नहीं ली है तो आपकी जो वर्टिकल थिकनेस है और जो ट्रू थिकनेस है वो उसमें आपको चेंजेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा एक वर्टिकल थिकनेस की लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वर्टिकल थिकनेस आई है 3.2 सेंटीमीटर। उसी तरीके से आपको स्केल को फिर यहाँ पे रखना है और आपको फिर इसको मार्क करना है कि ये कितना सेंटीमीटर आया है। और यहाँ पे आपको, जैसा मैं बता रही हूँ, आपको पेन का वर्क नहीं करना है। आपको जितनी भी लेबलिंग है और जो भी मार्किंग है वो सारी आपको पेंसिल से करनी है। और एक और चीज़ जो मैं बता रही हूँ, जितने भी आप डिफेंस स्ट्राइक के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें मार्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मार्किंग करना है और मार्किंग पे ही मार्क्स रहते हैं। अदरवाइज़ जो भी आपका जो क्वेश्चन आपके आंसर चेक करेगा उसे कैसे पता चलेगा कि आपने क्या निकाला है, कितनी डिग्री निकाली है, कौन सा डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो मार्किंग निकालना और लेबलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ ऐसे रैंडम डायग्राम निकाल के नहीं छोड़ सकते। तो मार्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्किंग का ध्यान रखना है आपको और मार्किंग निकालनी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग किया है। ये हमारा 3.2 सेंटीमीटर आ गया वर्टिकल थिकनेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब हम देखते हैं ट्रू थिकनेस को कैसे मार्क करना है। जैसे हमने वर्टिकल थिकनेस यहाँ पे स्केल रख के निकाला था, कुछ उसी तरीके से हम ट्रू थिकनेस को भी मार्क करेंगे यहाँ पे स्केल रख के विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे स्केल रखा है और यहाँ पे मैंने 2.2 सेंटीमीटर मार्क किया है। तो मेरी जो ट्रू थिकनेस है वो कुछ 2.2 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। आपकी 2.4 एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए और 2 से कम भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ट्रू थिकनेस 2.2 सेंटीमीटर हो गई और वर्टिकल थिकनेस हो गई 3.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप देखना है। ये है, इस तरीके से हमारी एक कंप्लीट डायग्राम बनकर आएंगी और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लेबल किया है वैसे ही आपको लेबलिंग करनी है हर डिफेंस स्ट्राइक प्रॉब्लम में। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल थिकनेस जो आई है 3.2 सेंटीमीटर। ये है हमारी ट्रू थिकनेस जो आई है 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये है लाइमस्टोन बेड, ये है 45 डिग्री ईस्ट लाइन, ये हमारा डायरेक्शन है ईस्ट और वेस्ट। और ये है हमारा आउटक्रॉप 300 मीटर। ये जो है लाइन, ये इंडिकेट करती है हमारे ग्राउंड सरफेस को। और ये जो हमारी है लाइमस्टोन बेड का ये आउटक्रॉप है जो कि है 300 मीटर, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डायग्राम आपकी डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए, ठीक है। और ये आपका आंसर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन वर्टिकल थिकनेस और ट्रू थिकनेस की लेंथ निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, ये है हमारी ट्रू थिकनेस। तो ट्रू थिकनेस हमारी कितनी आई है, ट्रू थिकनेस आई है हमारी 2.2 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 2.2 सेंटीमीटर को इंटू करेंगे 100 मीटर से। 100 मीटर क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो हमारी स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो 2.2 सेंटीमीटर है उसको इंटू कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, और हमारा आंसर आ जाएगा 220, मतलब 220 मीटर। तो हमारी जो लाइमस्टोन बेड की ट्रू थिकनेस है वो है 220 मीटर। अब हम देखते हैं वर्टिकल थिकनेस। तो वर्टिकल थिकनेस हमारी कितनी आई है, वर्टिकल थिकनेस आई है हमारी 3.2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 3.2 सेंटीमीटर को इंटू करेंगे 100 से, और फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है 320, मतलब 320 मीटर,
तो हमारी वर्टिकल थिकनेस हो गई है 320 मीटर और हमारी जो ट्रू थिकनेस है वो हो गई है 220 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपकी ट्रू थिकनेस और वर्टिकल थिकनेस निकालनी है लाइमस्टोन बेड की, और यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आपके मार्किंग्स है, जो अगर आपने मार्किंग किए होंगे तो उसको आपको इरेज कर लेना है। ठीक है, और आपको पूरा विद द हेल्प ऑफ पेंसिल सारी लेबल करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लेबल किया है। आपको कुछ भी पैरामीटर छोड़ने नहीं है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी छोड़ते हो तो ये थोड़ा गलत इंप्रेशन पड़ता है और आपके मार्क्स भी कम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी डायग्राम कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने A4 साइज़ का एक ब्लैंक पेज लिया है। उस ब्लैंक पेज में सेंटर पे हमने डिग्री रखी। डिग्री से हमने क्या किया, डिग्री से हमने डायरेक्शन को मार्क किया है। हमने ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन निकाला है, ये हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पॉइंट है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने वो पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर लिया है, एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमने उस लाइन पर एक सेंटर का पॉइंट मार्क किया। उसके बाद हमने एक सेंटर का पॉइंट उस लाइन पे हमने मार्क किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था आउटक्रॉप को मार्क करना। हमने ये वाले पॉइंट से, जो सेंटर का पॉइंट है, यहाँ से ईस्ट के तरफ, क्योंकि हमारे डायरेक्शन में दिया हुआ है ईस्ट, तो इसलिए हमने ईस्ट के तरफ आउटक्रॉप मार्क किया। और हमारा आउटक्रॉप कितना था, आउटक्रॉप था हमारा 300 मीटर। ठीक है, तो 300 मीटर कैसे लिया हमने, 300 मीटर लिया हमने विद द हेल्प ऑफ स्केल, और जो कि हमने लिया सेंटीमीटर में। हमने सेंटीमीटर में क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर बराबर है 100 मीटर के। तो यहाँ पे हमें 300 मीटर मार्क करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिया। अगर आउटक्रॉप 200 मीटर का होता तो हम 2 सेंटीमीटर लेते, 400 मीटर का होता तो हम 4 सेंटीमीटर लेते। ठीक है, तो ये डाउट आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब तक के, कि हमने यहाँ पे 300 मीटर था तो हमने 3 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस तरीके से 3 सेंटीमीटर का पॉइंट लिया, और ये हमारा 3 सेंटीमीटर का पॉइंट आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इस पॉइंट पे अब सारा जो डायग्राम है और सारी जो डायग्राम की लेबलिंग है और जितने भी हमें पॉइंट निकालने हैं वो इस पॉइंट पर ही डिग्री रख के हम निकालेंगे। अब हमें नेक्स्ट निकालना है डिग्री, तो हम यहाँ पे डिग्री रखेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, और नीचे की तरफ होनी चाहिए आपकी डिग्री, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ रखेंगे, और यहाँ से हम सबसे पहले डिग्री निकालेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन में डिग्री था कि अ लाइमस्टोन बेड विच इज़ डीपिंग 45 डिग्री ईस्ट, तो ये जो है हमारा, ये जो लाइन हमने जो यहाँ पे पॉइंट निकाला है, ये हमने निकाला है डिग्री से, जो कि डिप कर रहा है 45 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब हमने ये लाइन निकाला। अब हम क्या करेंगे, डिग्री हटाने के बाद ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर लेंगे, एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद का स्टेप ये है कि हम ये वाले लाइन पर सेट स्क्वायर रखेंगे या रोलर रखेंगे, और हमें इस लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि सेंटर वाले पॉइंट से निकलेंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेट स्क्वायर रखना है, रोलर रखना है, और फिर एक पैरेलल लाइन निकालना है इस लाइन के। तो फिर धीरे धीरे इसको ऊपर ले जाते हुए हमें एक लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ये वाली जो हमने निकाली है ये निकाल लेंगे, जो कि सेंटर के पॉइंट से हमको निकालना है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप ये सेंटर का पॉइंट नहीं निकालते हो या सेंटर के पॉइंट से आगे पीछे पैरेलल लाइन निकालते हो, तो जो आपकी वर्टिकल थिकनेस है और जो ट्रू थिकनेस है उसमें आपको वो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन निकाल ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अगेन फिर से यहाँ पर डिग्री रखनी है, और डिग्री से 90 का डिग्री मार्क करनी है, 90 का पॉइंट मार्क करना है, और हमें फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। कुछ लाइन इस तरीके से खींचेंगे, आपका जो लाइन है वो नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगेन फिर उसके बाद हम उसी पॉइंट पे डिग्री रखेंगे, और यहाँ से मतलब 90 के ऊपर से हम जो जाएंगे तो यहाँ से हमको 45 डिग्री ईस्ट
45 डिग्री निकालनी है, ईस्ट नहीं, सिर्फ 45 डिग्री निकालनी है। क्यों निकालनी है हमें? क्योंकि जो ये वाला जो लाइन है ये हमारी 45 डिग्री की है और हमें यही लाइन के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर लाइन हमें 45 डिग्री की ही चाहिए, इसीलिए क्योंकि ये वाली लाइन हमारी 45 डिग्री है। अगर ये 30 होती तो हम 30 निकालते, 20 होती तो 20 निकालते। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री है तो हमें इस लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए जो कि 45 डिग्री ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम डिग्री रखेंगे जैसे हमने पहले रखा था, और फिर 90 से इधर जाते हुए हम 45 डिग्री को मार्क 45 डिग्री को मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया था 45 डिग्री का पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस लाइन को ज्वाइन किया है वैसे हम इस लाइन को भी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम स्केल रखेंगे और ये पॉइंट से लेकर ये लाइन तक के हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये आपकी जो दोनों लाइन है वो नीचे नहीं जानी चाहिए। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम ये पूरी डायग्राम को लेबल कर लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी वर्टिकल थिकनेस 3.2 सेंटीमीटर और ये हमारी ट्रू थिकनेस 2.2 सेंटीमीटर। ये लाइन आने के बाद आपको स्केल से इसको मार्क करना है। स्केल से आपको देखना है कि ये कितने सेंटीमीटर है। तो जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पे स्केल से रखना है ऐसे और ये देखना है आपको। तो ये मेरी है 3.2 सेंटीमीटर। उसी तरीके से आपको इस लाइन पे भी स्केल रखना है और आपको ये मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको देखना है कि कितने सेंटीमीटर है। तो ये है हमारी कुछ 2.2 सेंटीमीटर। आपकी कुछ और भी आ सकती है, बट मोर देन 2.4 नहीं आनी चाहिए और यहाँ पे मोर देन 3.4 नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी 3.3 आती है, 3.2 है, 3.1 आती है तो इट विल बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपको पूरे डायग्राम की लेबलिंग करनी है जैसे मैंने किया है मार्किंग। यहाँ पे आपको 45 डिग्री ईस्ट लिखना है। ये लाइमस्टोन बेड है आपका, ये आपका लाइमस्टोन बेड का आउटक्रॉप है जो कि 300 मीटर है। ये जो लाइन है ये हमें ग्राउंड सरफेस को इंडिकेट करती है। ठीक है, ये लाइमस्टोन बेड की वर्टिकल थिकनेस हो गई और ये लाइमस्टोन बेड की ट्रू थिकनेस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरा मार्किंग करनी है और फिर उसके बाद में लास्ट में आपको कैलकुलेशन निकालने हैं। कैलकुलेशन हमने कुछ इस तरीके से निकाला, टू थिकनेस इज इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर, जो आ गया उसका आंसर 220 मीटर। फिर उसके बाद वर्टिकल थिकनेस इज इक्वल्स टू 3.2 सेंटीमीटर इंटू 100 मीटर, जिसका आ गया है 320 मीटर। मतलब हमारी वर्टिकल थिकनेस है लाइमस्टोन बेड की 320 मीटर्स और जो हमारी ट्रू थिकनेस है लाइमस्टोन बेड की वो है 220 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे डिप एंड स्ट्राइक प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। ये टाइप 3 का एक और एग्जांपल था क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आया है कि मैम टाइप 3 फिर से एक बार लीजिए, तो ये मैंने एक और एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाया है। ये भी आपको आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में लगाना है एज इट इज़। सो डेट्स इट, दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल सेशन। यहाँ पे आपके डिप एंड स्ट्राइक के सारे प्रॉब्लम्स कंप्लीट होते हैं। हमने टाइप 1 देखा, टाइप 2 देखा, टाइप 3 देखा है। ये टाइप 3 का एग्जांपल है, तो आपको पूरे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये पूरे आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लगाना है। सो अब तक के हमने हमारे प्रैक्टिकल सेशन में सबसे पहले देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक। फिर उसमें हमने देखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इग्नियस रॉक, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेडिमेंट्री रॉक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो उसके बाद हमने डिप एंड स्ट्राइक प्रॉब्लम सॉल्व किए जिसमें हमने टाइप 1 देखा, टाइप 2 देखा एंड देन टाइप 3 देखा। ये टाइप 3 का एग्जाम्पल था और आई होप कि आप ये सारे प्रैक्टिकल्स फेयर कर रहे होंगे और अच्छे से आप रिकॉर्ड में लिख रहे होंगे, बिकॉज इस पे आपके मार्क्स है। मैं आपको ऐसे एवे ही मार्क्स नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल असेसमेंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरा प्रैक्टिकल असेसमेंट लिख के इंडेक्स बना के अच्छे से पीडीएफ फॉर्मेट में मुझे लास्ट में सबमिट करना है। ठीक है, सो अगर आपको इस प्रैक्टिकल सेशन में या डिप एंड स्ट्राइक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप मैसेज कर सकते हो। सो आई एम हेयर फॉर यू, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज एज अ फैकल्टी हमें पता कैसे चलेगा कि स्टूडेंट्स को कौन से प्रॉब्लम्स है। सो प्लीज़ आस्क योर डाउट्स और दैट्स इट। यहाँ पर हमारा डिप एंड स्ट्राइक के प्रैक्टिकल सेशन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक
देखेंगे, ठीक है। और वो प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज ए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, अगर प्रैक्टिकल सेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन फ्यूचर अगर आप कोई इंटरव्यू में जाते हो तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक आपसे पूछते ही है, बिकॉज एज अ सिविल इंजीनियर एंड यू हैव अ सब्जेक्ट इंजीनियरिंग जियोलॉजी, सो आपसे ये बेसिक क्वेश्चन रहता है कि व्हाट आर द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल सबको अटेंड करना है और वो भी आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखने हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।